द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे, ये सारे चीज जो है ना हमको डिस्कस करना हुआ था, ठीक है, जो कि हम कर चुके थे किसके बारे में, तो चैप्टर 4 एनसीईआरटी बिहार बोर्ड मैथमेटिक्स में जो हम लोग आपका चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण कर रहे हैं, उसके बारे में क्या करना है हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो उसमें जो है 4.1 के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सारे कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे क्या किया हुआ था, डिस्कस किया हुआ था पहले वाले वीडियो में, यानी फर्स्ट पार्ट में। यानी आपका जो 4 चैप्टर का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है आपके चैनल एमर्स ऑनलाइन क्लासेस पे बना हुआ है, उसमें आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको वहाँ पे 4 आपको लिखा होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखा होगा, जो कि क्लास 9 बिहार बोर्ड लिखा होगा, हिंदी माध्यम लिखा होगा, हिंदी मीडियम लिखा होगा, ठीक है। वहां से जब देखिएगा तो वहाँ पे 2 वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं। एक पहले वाले वीडियो में जो है आपके 4 चैप्टर के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट है, दो चर वाला रैखिक समीकरण होता क्या है, उसका परिभाषा क्या होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 4.1 को करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस किया हुआ था, और आपका 4.1 जो है ना 4.1 जो है ना पूरी तरह से खत्म हो गया था। फिर उसके अगले वाले वीडियो में यानी पार्ट 2 वाले वीडियो में हमने क्या किया था, डिस्कस किया हुआ था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम लोग जो है ना हल कैसे निकालते हैं, उसको देखा हुआ था, उसका गुणांक क्या होता है, उन सारी चीजों को देखने हुए थे, ठीक है। तो 2 हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, यानी 4 यानी आज के क्लास में जो है हमको 4.3 करना है। तो 4.3 में हमको करना क्या है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हमको क्या देखना है, ग्राफ देखना है, यानी आलेख देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर है वो जो आपका चैप्टर है यानी पार्ट जो है वो कितना है, पार्ट 4 है, पार्ट 4 है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण में, वो कौन सा टॉपिक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख, यानी आपका ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, इसको ये कहते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख हम कैसे बनाते हैं, उसको कैसे खींचते हैं, इसके बारे में क्या करना है हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे बहुत सारे हम एग्जांपल ले सकते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण आप बहुत सारे ले सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे मान लेते हैं कि हमने एक क्वेश्चन लिया, क्या आपका 2x + 3y = कितना है, 2 है। हमने ये एक समीकरण है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अगर पूछा जाए कि इसका आलेख खींचना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि इन दोनों चर में से क्या करना है, दोनों चर में से आपको यहाँ पे करना ये है कि आपको यहाँ पे मान लेना है, क्या करना है, आपको यहाँ पे मान लेना है, आपको x के अनुसार काम करना है कि y के अनुसार काम करना है। जैसे मान लेते हैं कि हमको x के अनुसार काम करना है, तो हम x यही रखेंगे और बाकी तो इधर भेजेंगे, यानी 2 माइनस क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और इसको हम क्या लिखेंगे, x = क्या हो जाएगा, 2 - 3y, और ये क्या है आपका 2 जो है वो कहाँ किसमें है, तो बट हम मल्टीप्लाई नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये हमारा आया। अब इसमें क्या करते हैं, बारी बारी से जो है इसमें y यानी जो राइट साइड में दिया हुआ है इसमें क्या करना है y का वैल्यू रखते जाना है, क्या करना है, y का वैल्यू रखते जाना है। तो अगर मान लेते हैं ये y का वैल्यू जो है ना अपने मन से रखना है, ठीक है, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं। तो अगर y = अगर हम 0 रखते हैं तो x क्या हो जाएगा, तो 2 तो ऐसे ही ठीक है, -3 गुना, और y के जगह पे क्या रखेंगे, आपका 0 रखेंगे, अपन में क्या 2, क्या हो जाएगा, 2 - 0 हो जाएगा, अपन में क्या 2 हो जाएगा, यानी 2/2, यानी क्रॉस ओवर में कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब
y का वैल्यू 1 आया तो x का वैल्यू 1 आया तो y का वैल्यू कितना है आपका 0 है, ठीक है। यानी y का वैल्यू 0 रखे तो x कितना आपका 1, तो पहले x होता है तब y होता है। हम 1 यहाँ पे y का वैल्यू रख के निकाल चुके हैं, ठीक है। और फिर आप रख सकते हैं एक और मिनिमम आप 2 रखिए, मैक्सिमम कितना भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर y के वैल्यू को हम अगर 2 रखते हैं, क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो x का वैल्यू क्या होगा 2 - 3 और y की जगह पे मल्टीप्लाई में क्या 2 रखेंगे और अपॉन में क्या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और -3 टू 6 अपॉन में कितना 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -4/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा कितना बार में 2 बार में, x का वैल्यू कितना आ जाएगा -2, यानी x क्या आया -2 आया तो y कितना है y आपका 2 है। यानी मिनिमम हमने क्या कर दिया 2 यहाँ पे आपका हल निकाल दिया, ठीक है। ये 2 ये क्या है ये आपके कोऑर्डिनेट ही है, क्या है कोऑर्डिनेट ही है। इसको नॉर्मली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं मान सारणी, ये ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे मान सारणी, क्या हो गया मान सारणी हो गया, यानी टेबल वैल्यू टेबल हो गया। x लिखेंगे यहाँ पे y लिखेंगे, x कितना है 1 तो y कितना है 0, x कितना है -2 तो y कितना है आपका 2, ठीक है। आप मिनिमम हम 2 निकाले हैं, आप मैक्सिमम कितना भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आप मिनिमम 2 निकाल लीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 2 निकालना होता है, 2 से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए हम 3 चैप्टर में ही पढ़ाए हुए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। इस सबसे पहले एक छोटा सा लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब बताइए x कहाँ तक है तो 1 तक है, ज्यादा इसको लंबा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये क्या है आपका मूल बिंदु 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका क्या है 2 है। अब बताइए y किसमें है तो y जो है ना आपका 2 है, तो थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है। और ये माइनस में होता है, ठीक है। x कितना है यानी अगर प्लस को देखा जाए तो आपका 1 है, मान लेते हैं 2 तक रखते हैं। ये आप जानते हैं इसका ये कहते हैं x अक्ष होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, और ये x डैश अक्ष होता है, ये क्या होता है नेगेटिव होता है, जो कि पहले आप पढ़ चुके हैं 3 चैप्टर में, नहीं पढ़े हुए हैं 3 चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाइए वहां पर देखिए आपको सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। y में तो आपका है ही नहीं है माइनस में, तो -1 ही लिख देते हैं, y डैश अक्ष हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू को रखना है, ठीक है। ये हो गया y अक्ष, क्या हो गया y अक्ष हो गया, ठीक है। तो अब x कितना है तो हम यहाँ पे आते हैं, हमेशा मूल बिंदु पर आते हैं। x कितना है 1 यानी प्लस में, यानी यहाँ पे आ गए x 1, y कितना -2, y कितना है 0 है, x 2, x कितना 1 तो y कितना 0, x 1 यानी हम यहाँ पे y कितना 0 मतलब क्या यही कराना है, यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 और 0 लिख देंगे। आपका x कितना -2, यहाँ पे -2 आ गया, y कितना तो 2 यानी यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका लिखेंगे -2 और 2, ठीक है। और इस बिंदु को इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करेंगे मिला देंगे, आप पेंसिल से मिलाइएगा, क्या बोलते हैं स्केल के हेल्प से मिलाइएगा और पेंसिल से इस फिगर को बनाइएगा। और ये पॉइंट है ये कहाँ है ये 1 है, इसको जो है ना ग्राफ को जो है ना पेंसिल से बनाइएगा, पेन से मत बनाइएगा। रीजन क्योंकि पेंसिल से अगर आप बनाते हैं तो कुछ गलत भी अगर होगा तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको इरेज करके बना सकते हैं, लेकिन पेन से अगर बनाते हैं ठीक है तो दिक्कत हो सकता है कि गलत होगा तो आपको काटना पड़ेगा। और ग्राफ में जो है ना अगर क्रॉस इस तरह ज़्यादा काट करते हैं ना काट करते हैं तो उसका नंबर आपका कट गया। तो ये हमारा ग्राफ आ गया किसका आपका 2x + 3y बराबर कितना 2 का। तो इस तरह से हम बनता है, इस तरह से हम क्या करते हैं 2 चर वाले रेखिक समीकरण का आलेख खींचते हैं, ठीक है। तो अगर फिर से एक बार हम समझे तो सबसे पहले फिर से यहाँ पे समझे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं तो हमारा जो समीकरण है उसको लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो x और y में किसी एक के वैल्यू को हमको लेफ्ट साइड में ही रखना है, जैसे है वैसे ही रखना है, ठीक है। तो हमने x को रखा और बाकी को क्या करते हैं भेज देते हैं दूसरे साइड में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये क्या है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। अब जो राइट साइड में जो y के चर का वैल्यू दिया हुआ है इसमें अपने से वैल्यू को रखते हैं, अपने से क्या करते हैं वैल्यू को रखते हैं, यानी ये कोई और नहीं रखेगा, ये अपने से क्या करेंगे, जो राइट साइड में जो दिया हुआ है चर का मान इसको हम क्या करते हैं अपने से इस चर के मान को क्या करते हैं रखते हैं। तो y को अगर 0 रखते हैं तो x वहीं रहा, 2 ऐसे ही रहा, माइनस वाला ऐसे ही 3 रहा ऐसे ही, और y की जगह क्या रखेंगे 0, बटा में 2 है तो 2 लिख देंगे, ठीक है। अब 2 ऐसे ठीक है, अब 2 ऐसे ठीक है, -3 है और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, अपन में 2, यहाँ पे 2/2 कैरी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, दूसरे को क्रॉस करेंगे 1 आ जाएगा, और x कितना 1 तो y कितना 0 यानी 1 0 आ जाएगा। फिर उसी तरह क्या करें हम y के वैल्यू को क्या किए 2 रखे, फिर वही इस वैल्यू इसमें रख के देखेंगे, जहां अगर y होगा वहां क्या रख देंगे 2 रख देंगे, सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख खींचते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो इस तरह से हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण का आलेख जो है ना हम इस तरह से करते हैं। चलिए अब यहाँ से अगर इतना बात समझ में आ गया तो अब जो है ना हम अपना 4 प्रश्नावली को आराम से कर सकते हैं, इसमें आलेख का ही नॉर्मली काम है। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले स्लाइड में, देखते हैं आपके क्या। तो अब यहाँ पे हमको देखना क्या है, तो अब यहाँ पे हमको देखना है क्या, आपका प्रश्नावली, यानी प्रश्नावली 4.3। ठीक है, अगर आपको इस दो चर वाले रैखिक समीकरण के रिगार्डिंग किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, परेशानी या दिक्कत, समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रश्नावली 4.3 आपका जो एनसीईआरटी में बोल रहा है वो कह रहा है कि दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। क्या करना है, प्रत्येक का आलेख खींचना है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो पहला का जो आपका पहला नंबर जो है रोमन नंबर वो दिया हुआ है x + y बराबर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। इसका आलेख खींचना है, मतलब इसको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हम जानते हैं आप x को रखिए तो y को एक साइड में रखेंगे। तो हमने x को रखा 4 ऐसे ठीक है, y प्लस में दे जाएगा तो माइनस में, तो किसका वैल्यू रखेंगे आप बताइए। राइट साइड में कौन है, y, तो y के वैल्यू रखेंगे। तो अगर हम y के वैल्यू को अगर हम 0 रखते हैं तो x कितना आएगा, 4 - 0, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 4 आएगा कि नहीं आएगा, यानी x 4 और y कितना 0। ये बहु निकल गया कि नहीं निकल गया। अब फिर y के वैल्यू को हम क्या रखते हैं, मान लेते हैं हम 1 रख देते हैं, तो x कितना आएगा 4 और माइनस y की जगह पे क्या रखेंगे 1, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये 3 हो गया और ये क्या हो गया आपका y कितना 1, यानी अब क्या लिख सकते हैं, ये मान सारणी, क्या लिखेंगे, मान सारणी हो गया। और यहाँ पे हम रख देंगे ये क्या है आपका x, ये क्या है आपका y है। तो x कितना 4 तो y कितना 0, x कितना 3 तो y कितना 1। आप मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ग्राफ बनाना है तो हम बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए करना क्या है इसमें, तो y x कितना जा रहा है, तो x 4 है। ठीक है, x कितना है 4 है, तो हम इसको हम बनाएंगे 1, ये 2, ये 3। आप इसको ग्राफ में बनाइएगा, हम यहाँ पर अपनी बना रहे हैं। ये x है, y कितना है, तो y तो आपका 1 ही है, तो यहाँ पे 1 कर देते हैं, ये y हो गया। x डैश तो आपका माइनस में नेगेटिव x y ही नहीं है, फिर भी हम -1 रख देते हैं, ये x डैश हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 रख देते हैं, y डैश हो गया। अब क्या बोल रहा है x4, x कितना 4 और y कितना 0, यानी हम यहीं पे हैं, यानी क्या लिखेंगे 4 और 0। अब बताइए, अब आगे जो है ना x कितना है तो 3 और y कितना है 1, तो 3 यहाँ पे और y कितना, y हमारा ये कितना आ गया, ये आ गया क्या आपका 3 और 1, 3 और 1। और ये दोनों बिंदु को जो है आप क्या करेंगे, स्केल के हेल्प से क्या करेंगे, मिला देंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे, समीकरण का नाम लिख देंगे। तो कौन सा समीकरण है, x + y = 4, और यहाँ से इसका हमारा ग्राफ बन गया। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये खत्म हो गया। ठीक है, आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, वो क्या है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है आपका x - y = 2। ठीक है, क्या है, x - y = 2। तो मान लेते हैं हमको अब x नहीं रखना, हमको y रखना है। ठीक है, हम क्या रखते हैं, y रखते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे -y रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या है, प्लस है ना, इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा बताइए, माइनस में क्या होगा, y x है ना, y रखे हैं तो 2 इसलिए ठीक है, ये x प्लस में इधर है तो माइनस में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए यहाँ पे क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, -y और पहले x और ये क्या है प्लस में 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस का तो कोई काम नहीं है, तो -y ऐसे ही ठीक है। ये इसमें माइनस है, आप जानते हैं कि प्लस कितने माइनस से मिलकर बनता है, माइनस इंटू माइनस से मिलकर बनता है कि नहीं बनता, यानी प्लस के पास कितना माइनस है, 2 माइनस है, प्लस प्लस कितना माइनस है, 2 माइनस। तो बताइए इसमें माइनस है, इसमें माइनस है, तो हम एक माइनस कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में शामिल है। तो माइनस माइनस प्लस यानी x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अब देखिए इसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आया, x - 2। ठीक है, अब किसका वैल्यू रखेंगे, x का कि y का, बताइए x का रखें कि y का, x का, क्यों, क्योंकि राइट साइड में ही है। तो x बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा, 0 - 2, यानी y कितना हो जाएगा -2। तो बताइए 0 और -2 होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, ये बोला रखना है किसका, x का वैल्यू रखना है। x बराबर अगर 1 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा आपका 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1 आएगा कि नहीं आएगा, तो x1 और -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। तो इस तरह से मान सारणी यहाँ पे लिख लीजिए, मान सारणी। ठीक है, तो ये हो गया x, ये हो गया y। x कितना है 0 तो y कितना -2, x कितना 1 तो y कितना -1। अब इसको क्या करना है, ग्राफ पे रख लेना। एक छोटा सा ग्राफ बनाएंगे इसे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हम छोटा नंबर ले रहे हैं। ठीक है, ताकि काम आसान हो जाए। तो यहाँ पे हमको x तो वहीं तक है ना, तो इसको 1 रखेंगे, इसको मान लेते हैं 2 रखते हैं, x है। y कितना तक है, तो y जो है ना आपका प्लस में तो है ही नहीं है, फिर भी 1 रख देते हैं।
लेकिन माइनस वाला है तो इसको बढ़ाएंगे, -1 और -2 हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा, y डैश x हो जाएगा, सब x है तो x को हम जानते हैं। ये क्या है आपका x नहीं है, -1 नहीं है, फिर भी हम x डैश लिख देंगे। आपका x क्या है, x 0 है, मतलब कहीं नहीं जाना। y कितना है, -2, y -2 यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 0 और -2। x कितना है तो x 1, x का प्लस में 1 तो ये यहाँ पे आएगा, और क्या -1 तो यहाँ से ये है क्या आपका 1 रख सकते हैं इसको, ठीक है, ये आ गया। और ये कौन सा होगा तो 1 और -1। अब इस पॉइंट को क्या कीजिए, मिला दीजिए, स्केल से मिलाइएगा, हाथ से नहीं मिलाइएगा। हमारे तरह हम रफली समझाने के लिए बस बता रहे हैं, आप इसको जो है ना स्केल से बनाइएगा ग्राफ पेपर पे। और ये कौन सा समीकरण है तो x - y बराबर कितना है आपका 2 है, और इस तरह से क्या बनता है आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण ग्राफ है, ठीक है। अब ध्यान रखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ जो होता है हमेशा ये क्या होता है, हमेशा एक सरल रेखा होता है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा, हमेशा एक सीधी रेखा होगा। क्या होगा, सीधी रेखा। तो पूछेगा आपसे दो चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, तो हमेशा क्या होता है एक सरल रेखा होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है कि पूछता है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा होता है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ जो है हमेशा एक सरल रेखा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। देखिए यहाँ पे सरल रेखा एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, यहाँ पे सरल रेखा एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ का जो आलेख होता है वो हमेशा क्या होता है, ग्राफ हमेशा कैसा बनता है, तो सरल रेखा बनता है, ठीक है। तो पहला दूसरा हो गया। चलते हैं अगले स्लाइड में, देखते हैं क्या आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो अब जो है आपका थर्ड नंबर लिखना है, जो कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू थर्ड में दिया हुआ है, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपका 3x। तो देखिए पहले ही x को इधर डाल दिया है, तो किसका वैल्यू रखेंगे, किसका वैल्यू रखेंगे, y का रखेंगे, x का रखेंगे। राइट हैंड में कौन है, x है, x का वैल्यू रखेंगे, है कि नहीं है। तो x बराबर अगर 0 रख देते हैं तो y कितना हो जाएगा 3 × x पे 0, यानी y कितना हो गया 0, यानी x 0 तो y 0। फिर एक बार x की जगह अगर 1 रख देते हैं तो y कितना हो जाएगा 3 × x पे 1 रखेंगे तो y कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी x 1 और y 3 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, मान सारणी सर इसको बना लीजिए, ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया y, तो 0 तो 0, ठीक है। और ये क्या 1 तो 3। अब इसके लिए ग्राफ बना लीजिए, देखिए कितना आसान है। तो इस तरह कीजिए, ठीक है। और y3 है ना, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। ये ग्राफ के बारे में ज़्यादा डिटेल में जो है ना हम 3 चैप्टर में पढ़ाए हुए हैं आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम काफ़ी जो है उसमें डीप यानी काफ़ी कोर नॉलेज उसमें दिए हुए हैं। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिएगा तब ये सारी बात समझ में आएंगी, ठीक है। वैसे ठीक है, इसमें ऐसे तो नहीं है कि कुछ इसमें दिक्कत होगा आपको, फिर भी यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे कर लेते हैं -1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है, और यहाँ पे -1 कर लेते हैं, ठीक है। x कितना 0, x 0 तो y 0 यही कराना है, x भी 0 है y भी 0 यानी 0 0। x 1 है तो इसको हटाइए, यहाँ पर रखेंगे 0 0, बाद में लिख लेंगे। उसके बाद x कितना है तो 1 और y कितना है तो 3। आप स्ट्रेट लाइन जाइएगा, हम यहाँ पे स्केल से नहीं बना रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको स्ट्रेट बनाना होगा स्केल के हेल्प के साथ। ये हो गया 0 और ये हो गया 0, ठीक है। और ये क्या है आपका 1 और ये क्या है आपका 1। अब कहने का मतलब है कि इस पॉइंट को इस पॉइंट से क्या कीजिए, मिला दीजिए। और ये जो पॉइंट है वो 0 और 0 है, ठीक है। तो ये इसे तो y बराबर 3x, ठीक है। ये तीसरा हो गया। अब जो आपका चौथा है वो क्या है, 3 इक्वल टू 2x प्लस y, 3 इक्वल टू 2x प्लस y, यानी पलट दिया 3 इक्वल टू 2x प्लस y। क्लियर है। अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस y बराबर क्या 3 लिख सकते हैं। आप किसको रखना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं y इसे ठीक है 3, ये प्लस में इधर है तो माइनस में 2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ही क्यों लाए, इसको मतलब 2x को ही क्यों लाए, y को क्यों नहीं लाए हैं, क्योंकि 2x जो है ना इधर अगर इसको लाते हैं तो ये डिवाइड में जाएगा, नीचे चला जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए जो है ना जो यहाँ पे कोई नंबर ना हो, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे अगर 1 है उसको उधर ही रखिए, और जिसका कोएफिशिएंट दिख रहा है ना उसको इस साइड में रखिए तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो किसका वैल्यू रखेंगे, x का कि y का, x का, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर क्या रखते हैं, अगर मान लेते हैं 0 रखते हैं तो y कितना आ जाएगा 3 - 2 और गुना x यहाँ पे 0, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 3 - 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, यानी x 0 तो y 3 पहला आ गया, ठीक है।
और एक और रखेंगे x बराबर हम क्या रख दे, 1 रख दे। जरूरी नहीं है कि आप एक ही रखें, आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप x वैल्यू 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 5 रखते हैं, 100 रखते हैं, 10,000 रखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा वैल्यू रखिएगा तो कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 3 - 2 गुना x या फिर 1 रखेंगे, x की जगह पे क्या रखेंगे आपका 1 रखेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 - 2 यानी y बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यानी x 1 और y 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान सारणी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, मान सारणी, ठीक है, मान सारणी, ठीक है। तो 0 और 3 ये x है और ये क्या y है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 और 1, ठीक है। यानी x तो हमारा एक ही है, केवल प्लस है, तो ये x है ना प्लस है, 1 यहाँ पे 2 मान लेते हैं, y कितना है 3 तक है, 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, y हो गया यहाँ पे -1 ठीक है, x डैश हो गया और क्या होगा -1 कर देते हैं क्योंकि माइनस तो है ही नहीं है, ठीक है। अब x कितना यहीं पे है, x कितना 0 यानी यहीं पर आना है, y कितना 3 यानी x कितना x 0 है और y कितना है 3 है, ठीक है। x 0 और y 3 तो क्या यहाँ पे x 0 3 है ना, x 0 और y 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 तो ये हो गया, यही कराएंगे, x कितना यही कराएंगे और y 3 का मतलब यहाँ पे, और इसको क्या लिख देंगे 0 और 3, ठीक है। और x कितना 1, x कितना है आपका 1 है और y कितना है 1 है, x 1 और y 1 यही है, तो क्या हो जाएगा 1 और 1, और इस तरह से इसको इस बिंदु को क्या करेंगे मिला देंगे और इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और ये कौन सा समीकरण हो गया 3 बराबर 2x 3 बराबर 2x प्लस में y। अब देखिए लैंग्वेज का बात रहा कि कभी जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज आ जाता है, कभी हिंदी लैंग्वेज आता है, 2x - 3 बराबर 4 आ जाता है, कभी 2x - 3 = 4 आ जाता है। रीजन यही है कि यहाँ पे जो है आपको इंग्लिश मीडियम यानी CBSE ICSE बोर्ड को भी पढ़ाना पड़ता है और यहाँ पे बिहार बोर्ड को भी पढ़ाना पड़ता है, मतलब दोनों लैंग्वेज हमारे साथ में है, ब्रेन में दोनों लैंग्वेज है। अब पता नहीं चलता है कब हिंदी मीडियम को पढ़ाया जा रहा है, कब इंग्लिश मीडियम को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही माइंड में आता है तो वो लैंग्वेज आ जाता है। लेकिन कभी कभी लगता है कि इंग्लिश मीडियम यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, इसलिए कभी कभी इंग्लिश वाला टर्म भी आता है, तो बहुत टाइम जो है ना हम 2x + 3y ऐसे बोल देते हैं। नॉर्मली हिंदी है तो 2x + 3y ऐसे बोलना चाहिए, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, आप सब समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4.3 का पहला नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अगले क्लास में जो है आपका जो 2 से लेकर 8 तक का क्वेश्चन है, कितना तक है 8 तक का क्वेश्चन है, अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।